क्या आपके घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ शीशा या खंडित मूर्तियां रखी हुई है? तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आप अपनी किस्मत को खुद चला के खराब कर रहे हैं। मित्रों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हैं तो ये कैसे आपकी किस्मत को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रही है। तो मित्रों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें किस तरह हमारे लाइफ को बर्बाद करती है, तो मेरा वीडियो पूरा देखें और साथ ही ये भी जानेंगे लास्ट में कि किस तरह हम इन चीज़ों को घर से रिमूव करके या इनको रिपेयर करके किस तरह हम हमारी लाइफ के अंदर ट्रमेंडस ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, सुई जैसी लगती है, लेकिन इनके रिजल्ट जो हैं वो रॉकेट की तरह आते हैं। मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट टाइम आपने मेरा जो हॉर्सेस वाला वीडियो देखा, 7 हॉर्सेस का, वो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद आज मैं उसी तरह के टॉपिक पे एक और वीडियो लेके आया हूँ। वो है जो घर में टूटी फूटी चीज़ें होती है वो किस तरह हमारे लाइफ की ग्रोथ को रोकती है, वो किस तरह हमारे बच्चों की स्टडी को बाधा बनाती है, वो किस तरह हमें जॉब के अंदर सक्सेसफुल होने से रोकती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु का एक सिद्धांत है, कोई भी चीज़ जो काफ़ी लंबे समय तक काम नहीं आ रही है, महीने 2 महीने 3 महीने तक अगर कोई चीज़ काम में नहीं आती है, तो वो चीज़ नेगेटिव एनर्जी बनाना शुरू कर देती है और वो आपकी लाइफ के अंदर आपकी ग्रोथ को रोकना शुरू कर देती है। क्योंकि वास्तु में एनर्जीज़ का बड़ा खेल है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, इनकी हमेशा फाइट रहती है। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने से बजाय नेगेटिव को अगर बाहर निकाल दें तो पॉजिटिव अपने आप आ जाएगी। क्योंकि एक सिद्धांत है मित्रों, जब हम नेगेटिव को बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव तो पूरी दुनिया में है ही, पूरा नेचर के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन जो नेगेटिविटी हमारे घर में रखी हुई है उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि खाली जगह में पॉजिटिविटी आ जाती है। मित्रों, तो मित्रों, क्या होता है जब कोई चीज़ टूट फूट जाती है तो आपकी उसकी जो ऊर्जा होती है वो रुक जाती है, और रुकी हुई ऊर्जा वहाँ पे नेगेटिविटी बना देती है और आपकी ग्रोथ को भी रोक देती है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर घर में आपके शीशा, मिरर टूटा हुआ है कहीं भी, तो उसको अपने घर में नहीं रखना मित्रों, क्योंकि टूटा हुआ जो मिरर होता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा मित्रों, टूटा हुआ जो मिरर होता है वो आपके फाइनेंशियल लॉस देता है आपको, क्योंकि मित्रों मिरर जो है ये वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट में ब्रेक आने का मतलब है कि आपके लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है उनमें ब्रेक आ गया। जो बंद पड़ी हुई घड़ियाँ होती हैं, जैसे काफ़ी लोगों के मैंने देखा है घर में कि घड़ी बंद हो जाती है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, कई कई दिनों तक वो बंद पड़ी रहती है। तो मित्रों, बंद पड़ी घड़ी का मतलब ये है आपने हमें अपने समय को ब्लॉक कर दिया है। आपका जो समय है, आपकी घड़ी क्या है, आपका समय है। तभी तो कहते हैं ना, घड़ी पहन के चलो, समय अपने साथ लेके चलो। जब भी घर से बाहर निकलो आप घड़ी पहन के चलो, तो समय को अपने साथ लेके चलो। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो आपके घर में घड़ी लगी हुई है वो घड़ी अगर बंद है तो तुरंत आज ही सेल लेके आएँ और उस घड़ी को चालू करें, क्योंकि वो घड़ी आपकी ग्रोथ को रोक रही है। मित्रों, आपका समय आपके फेवर में नहीं है। एक आध दिन से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक जब भी होती रहती है कि घड़ी बंद पड़ी रहती है, तो वो आपकी लाइफ के अंदर नई नई प्रॉब्लम्स आने लगती है, और आप सोचते हो भाई हम तो सब बढ़िया कर रहे हैं, हम बहुत तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। मित्रों, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी किस्मत आपका साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि आपकी किस्मत की घड़ी पे आपने लॉक लगा दिया है, उसको बंद कर दिया है। मित्रों, बाथरूम के अंदर शीशा कभी टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। मैंने लोगों के बाथरूम के अंदर या जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ कभी नहीं रहना चाहिए। आपके रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपके इसमें क्रैक आ गया है, दरार आ गई है, तो बहुत ही सावधान रखें। मित्रों, इसके अलावा मित्रों, हिंदू धर्म के अंदर ये तो सभी जानते हैं कि कभी भी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियाँ या टूटी फूटी तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है ये देव दोष लगता है, देव दोष हमारे लग रहा है। हम उनका एक प्रकार से उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं ये करके, तो तुरंत उसको आप क्या कीजिए,
पीपल के पेड़ पे चढ़ाइए किसी थैली में पैक करके, या फिर उसको विसर्जन कीजिए, बहते जल में आप विसर्जन कीजिए उनको, और नमन कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा मांगिए उनसे, क्षमा प्रार्थी बनिए कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी कुछ गलती के कारण ये मूर्ति खंडित हो गई है, तो कृपया करके। इसके साथ एक और करें मित्रों, जब भी आप ये करें ना, कुछ दान धर्म जरूर किया कीजिए। जब भी आप ये करें, विसर्जन करें, उसके बाद दान धर्म जरूर। जो भी फर्नीचर आप 1 साल से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी में बाधा बन रहा है, उसको घर में ना रखें। जो भी 1 साल से 1 साल 2 साल ज़्यादा हो गए उसको, और आपके घर में पड़ा है, तो वो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मित्रों। वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोक रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। इसके अलावा मित्रों बता दूं, जो घड़ी होती है वो शनिदेव का प्रतीक होती है। तो आप शनिदेव अपनी राशि के अंदर शनि को, अपनी कुंडली के अंदर शनि को खराब कर रहे हैं अगर आप बंद घड़ी को अपने घर में रख रहे हैं तो। और शनिदेव कर्म के प्रतीक हैं, ग्रोथ के प्रतीक हैं, धीरे 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 ग्रोथ के प्रतीक है, कर्म के प्रतीक हैं। तो अपना प्रोफेशन को ख़राब कर रहे हैं, अपने कर्म को ख़राब कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, जो टूटा फर्नीचर और बेकार सामान अपने घर में पड़ा रहता है ना, तो राहु केतु आपके घर में आप एक्टिवेट कर रहे हो, राहु केतु को। तो कहते हैं ना, राहु केतु और शनि, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं, अगर आपने इनको एक्टिवेट कर लिया, इनको ख़राब कर लिया, आपने बैड एक्टिवेट कर लिया, तो आपने अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा मित्रों मैं आपको बता दूं, एक सबसे खतरनाक गलती, लोग क्या कहते हैं कि यार इसको सामान पड़ा है, पड़े रहने दो, इसको फेंक देंगे, अभी तो पड़ा है, काम आ जाएगा, अभी फेंकने से क्या फ़ायदा, अगले साल फिर काम आ जाएगा। जैसे लोगों के घरों के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें फावड़े, कुल्हाड़ी और ये सब जाके उसको घर में रख देते हैं, कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम कभी होगा। अरे भाई 10 साल में एक बार कंस्ट्रक्शन का काम होता है, 5 साल में एक बार होता है। 5 साल तक वो चीज़ आपके घर में पड़ी रहेगी, आपके घर में कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डेवलप हो जाएगी आप सोचो। आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो 150 रुपये की कोई भी सामान के कारण आप अपना हज़ारों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। तो मित्रों कभी भी ऐसा ना करें। और अब मैं प्रैक्टिकली देखो ना, आज के युग में हर चीज़ चेंज हो चुकी है। जो चीज़ 10 साल पहले काम आती थी वो चीज़ आज काम ही नहीं आती है। तो ऐसी चीज़ को रखने से क्या फ़ायदा मित्रों। ये भी प्रैक्टिकल आप सोचो, प्रैक्टिकल रूप से भी सही नहीं है, और आपको वास्तु के सिद्धांत से बोलूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत से बोलूँ तो भी सही नहीं है। और इसके अलावा मित्रों आपके रेमेडी में आपको बता दूँ, आपको रेमेडी क्या करनी है, हर अमावस की अमावस पूरे घर में साफ़ सफाई करें, और हर अमावस को अपने घर में गूगल और लोबान का पूरा धूप करें, पूरे घर में अमावस को करें, बहुत ही बढ़िया। अगर आप मंगल शनि को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, गूगल और लोबान से। इसके अलावा मित्रों मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही अच्छी इसकी रेमेडी है, आप घर में नमक का पोछा लगाते रहें टाइम टू टाइम। हर 2-3 दिन में एक बार आप नमक का पोछा आप घर से लगा लें। आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आप थोड़ा पानी में नमक डाल के खुद भी नहा सकते हैं मित्रों। हम लोगों ने एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर एक गूगल, लोबान, जटामासी और काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे मिला के, और भगवान के मंदिर के जो फूल होते हैं उन फूलों से मिला के एक स्पेशल धूप तैयार की है। अगर आप वो धूप लेना चाहते हैं, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आप मेरे से करवाना चाहते हैं, या अपने घर का वास्तु का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ये पेड सर्विसेज हैं। उसके लिए आप मेरे से व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मित्रों। जय श्री राम मित्रों। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें मित्रों। जय श्री राम।